सौम्य अवस्थी बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नंदा की चौकी पुल के अप्रोच रोड के पुनर्निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। भाववाला से लौटते समय मुख्यमंत्री प्रेमनगर स्थित नंदा की चौकी पहुंचे और मौके पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने सड़क की गुणवत्ता, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली। बता दें कि अप्रोच रोड क्षतिग्रस्त होने के बाद राज्य सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए महज 12 घंटे में इसका पुनर्निर्माण पूरा कराया था। मुख्यमंत्री ने तेजी के साथ काम पूरा करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना भी की। तो यहां पर अधिकारियों की सराहना की गई कि देखिए, बता दें कि मानसून के बाद उत्तराखंड में व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। कई पुल टूटे हुए नजर आए, कई मार्ग बाधित हुए, कई रोडें पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई, बड़े बड़े पहाड़ टूट करके नीचे गिरे। यातायात व्यवस्था को लेकर अधिकारियों से उन्होंने पूरी जानकारी ली कि किसी को परेशानी का कोई सामना ना करना पड़े। वहीं अधिकारियों को भी जमकर सराहा, जिस तरीके से उन्होंने पूरा मैनेजमेंट किया उसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सराहना की। तो सीएम धामी ने अधिकारियों के काम को सराहा और निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने नंदा की चौकी का निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री के तरफ से दिए गए। सीएम धामी ने अधिकारियों के काम को सराहा। बता दें कि मॉनसून के बाद उत्तराखंड की जो तस्वीर होती है वो ऐसी होती है जहां पर बहुत तेजी के साथ काम करने की जरूरत होती है, क्योंकि मार्ग बाधित हो रखे होते हैं, सड़कें टूट जाती हैं, गड्ढे हो जाते हैं बड़े बड़े। और इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने खुद निरीक्षण किया, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए और क्या कुछ काम हो सकता है, कैसे ये चीजें जल्द से जल्द दुरुस्त की जा सकती हैं, इसके लिए भी जरूरी दिशा निर्देश दिए और अधिकारियों की सराहना भी की। वहीं देहरादून के भाववाला में बता दें कि भाववाला में तीज उत्सव के मौके पर महिला संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में पहुंचकर महिलाओं से सीधा संवाद किया, विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की असली ताकत मातृशक्ति है और महिलाओं की भागीदारी के बिना राज्य का विकास संभव नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ उन्हें नेतृत्व और निर्णय लेने का अवसर देने के लिए लगातार काम कर रही है। महिला संवाद के दौरान सीएम धामी ने महिलाओं के सुझाव और उनकी अपेक्षाएं भी सुनी। तो महिलाओं से सीधा संवाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का तीज उत्सव के दौरान यहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद थीं और भारतीय जनता पार्टी अपनी सबसे बड़ी ताकत महिलाओं को मानती है, इसलिए महिलाओं को साधने में कोई भी कोर कसर भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ना चाहती। और उत्तराखंड में आगामी कुछ महीनों में चुनाव हैं और इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिलाओं से बड़ी संख्या में महिलाओं से संवाद स्थापित किया। सीधे तौर पर महिलाओं से जुड़े उत्कृष्ट महिलाओं को यहां पर सम्मानित भी किया गया। और देखिए, सिर्फ चुनावों के मद्देनजर नहीं बल्कि कई बार ऐसे मौके आते हैं जब महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और इस बार संगठन से लेकर बूथ लेवल तक किस तरीके से महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई गई है, यानी कि अगर बूथ स्तर की बात करें तो वहां पर भी महिला मौजूद है। और अगर टिकट वितरण का रिकॉर्ड भी हम देखें तो पिछले चुनावों से भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, चाहे वो हम बात कर लें देश की राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। क्योंकि बीजेपी का कहना है कि हम महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, एनडीए महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करती है। और यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीधे तौर पर महिलाओं से संवाद स्थापित किया और उत्कृष्ट काम करने वाली महिलाओं को यहां पर सम्मानित भी किया गया। तो सीएम धामी ने उत्कृष्ट महिलाओं को सम्मानित किया। बड़ी संख्या में तीज उत्सव के मौके पर यहां पर महिलाएं एकत्रित हुई थी। मुख्यमंत्री ने उन्हें संबोधित करते हुए उनसे संवाद स्थापित किया।
वहीं चमोली के ज्योतिर्मठ मलारी मोटर मार्ग पर तमक नाला में तेज जल प्रवाह के कारण बेली ब्रिज बहने की घटना का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेज करने के साथ निचले और संवेदनशील इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। ब्रिज बहने के बाद मलारी की ओर वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से रोक दी गई। वहीं तेज पानी की चपेट में एक व्यक्ति और कैंपर वाहन के बहने की सूचना है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके के लिए रवाना की गई और राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से पूरे मामले पर लगातार नजर रखी जा रही है। तो तमक नाला में बेली ब्रिज तेज बहाव में बह गया। सीएम धामी ने घटना का संज्ञान लिया है। चमोली से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मलारी की ओर आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि पहले ये ब्रिज यहां पर मौजूद था और तेज बहाव के चलते रौद्र रूप आप देख सकते हैं नदियों का इस समय उत्तराखंड के अंदर, और पूरे पुल को बहा ले गई अपने साथ। क्योंकि कितना भी मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों ना हो, जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं उनके सामने नहीं टिक सकता। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर रवाना हुई। राहत बचाव का कार्य तेजी के साथ किया जा रहा है। देखिए पूरा पुल जो है वो बह गया। मलारी की ओर आवाजाही पूरी तरीके से बाधित हो चुकी है, पूरी तरीके से बंद हो गई है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच रही हैं। तमकनाला में बेली ब्रिज तेज बहाव में बह गया। सिर्फ बता दें कि ये पहली तस्वीर नहीं है जो उत्तराखंड से सामने आई है। ऐसी तमाम तस्वीरें हैं, भयावह तस्वीरें हैं, डरा देने वाली तस्वीरें हैं, तबाही की तस्वीरें हैं जो सामने आई हैं, जहां बड़े बड़े बोल्डर्स नीचे आए, लैंडस्लाइड भूस्खलन की घटनाएं सामने आई, मार्ग बाधित हो गए। अभी जो मसूरी को जोड़ता हुआ मार्ग था वो पूरी तरीके से बाधित हो गया। और देखिए पहाड़ों पर जिंदगी जितनी खूबसूरत है उतनी भयावह भी है। जो आम लोग हैं जो इन ब्रिजेस के पास रह रहे थे उनमें खौफ है, वो वहां से छोड़ करके तुरंत जा चुके हैं। कई ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो नदियों के पास मौजूद हैं, वो पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं बारिश की वजह से। और हमारी ब्यूरो चीफ स्मिता हमारे साथ जुड़ चुकी है। स्मिता, ये चमोली से जो तस्वीर हम देख रहे हैं वो बहुत डरा देने वाली है। पूरा पुल जो है वो नदी अपने साथ बहा करके ले गई। हाँ सौम्या, ये कल की तस्वीर है जहाँ पर कल नीति घाटी मल्हारी के पास जो है बादल फटा था और उस वक्त बीआरओ और एसडीआरएफ की जो टीमें थी वो वहाँ मौजूद थी। तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि वो वहाँ मौजूद है, उनकी गाड़ी वहाँ मौजूद है। और जैसे ही बादल फटता है और मलबा तेज रफ्तार से जब नदी के सहारे आता है तो पूरा जो ब्रिज था, लोहे का ब्रिज, उसे अपने साथ बहाकर ले जाता है। और जैसे तैसे करके जो वहाँ पर बीआरओ के लोग थे वो अपनी जान बचाकर साइड होते हैं। भागते तो नहीं है मैं कहूँगी, वो साइड होते हैं और इस पूरी घटना का जो है घटनाक्रम जो है वो अपने कैमरे में कैद करते हैं। और इसके बाद तुरंत इसकी जानकारी जो है प्रशासन को दी जाती है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ को दी जाती है। जो वहां पर गाड़ी खड़ी थी, हम तस्वीर में जो गाड़ी देख रहे हैं वो गाड़ी भी इस पूरे हादसे का शिकार हो जाती है। वो भी मलबे में और इस तेज बहाव में जो है उसकी चपेट में आ जाती है, बह जाती है। जिसके बाद जो है देर रात को यहाँ पर रेस्क्यू अभियान शुरू किया जाता है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें जो हैं वहां पहुंचती हैं। एसडीआरएफ की टीमें देर रात तक यहाँ पर पहुंचकर जो है रेस्क्यू अभियान चलाती है, गाड़ी को बाहर निकालती है। हालांकि अच्छी बात ये रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है। और जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त सिर्फ बीआरओ के लोग वहां मौजूद थे जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को कैद किया है। इस घटना के तुरंत बाद आपको बता दें सौम्या, जैसे ही ये घटना हुई उसके बाद नीति घाटी और मल्हारी के पास जो लोग रहते हैं, जो स्थानीय लोगों के घर है, जो गांव है, वहां पर तुरंत ही पुलिस के द्वारा जो है अनाउंसमेंट जो है वो शुरू कर दिया गया था। चेतावनी जो है वो जारी कर दी गई थी। वहां पर लोगों को अनाउंसमेंट के द्वारा बताया जा रहा था कि बादल फटा है, ऐसे में आप लोग सुरक्षित रहें और जो लोग नदियों के घाट पर हैं वो लोग तुरंत अपने घरों को छोड़ दें ताकि वो सुरक्षित स्थान पे पहुंच जाएं। उन्हें वहां से हटा दिया गया था। और इसके अलावा ये भी साफ आदेश दिए जा रहे थे, ये भी चेतावनी दी जा रही थी कि जो लोग भी नदियों के पास रह रहे हैं उनके घरों को तुरंत खाली कराया गया और उन्हें सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया गया। अब ये भी बता दें सौम्या कि जब ये घटना हुई थी उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तुरंत इस घटना पर संज्ञान लिया और उन्होंने आपदा सचिव उनसे संपर्क किया, उनसे पूरी इस मामले की जानकारी दी, क्योंकि आपदा विभाग जो है वो 24 घंटे अलर्ट मोड पर है। उसकी भी इस बात पर पूरी नजर थी
जिसके बाद उन्होंने जो है सुमन ने जो है आपदा सचिव जो सुमन है उन्होंने इसकी पूरी जानकारी मुख्यमंत्री को दी। मुख्यमंत्री ने साफ आदेश दिए हैं कि तुरंत ही जो है यहाँ पर राहत और बचाव कार्य तेज किया जाए। जो लोग यहाँ पर प्रभावित हुए हैं, जो घर यहाँ पर प्रभावित हुए हैं, जो निचले स्तर के लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो प्रभावित हुए हैं, उनके घरों तक आवश्यक सामग्री जो है वो पहुंचाई जाए, खाद्य सामग्री पहुंचाई जाए और उन्हें तुरंत वहां से रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर लाया जाए ताकि किसी तरह की कोई जनहानि ना हो और जो अभियान है वो वहां पर सुरक्षित तरीके से किया जाए ताकि कोई जनहानि यहाँ पर ना हो, किसी व्यक्ति की जान ना जाए, क्योंकि हमारे लिए लोगों की जान बहुत ज्यादा कीमती है, बहुत जरूरी है। ऐसे में किसी तरह की जो लापरवाही, जो कोताहवाही है वो नहीं होनी चाहिए। इसीलिए समय जो है देर रात तक जो है यहाँ पर अभियान जारी रहा और अभी भी यहाँ पर जो है अभियान राहत और बचाव का चल रहा है। बिल्कुल स्मिता, देखिए राहत और बचाव का काम तेजी के साथ किया जा रहा है। साथ ही जानना चाहूंगी अभी की क्या कुछ स्थितियां बनी हुई है मौसम को लेकर। देखिए मौसम विभाग ने आज भी जो है अलर्ट जारी किया हुआ है। आपको बता दें कल देर रात को ही अलर्ट जारी कर दिया गया था कि प्रदेश के 13 जिलों में से 12 जिले ऐसे हैं जहां पर तेज बारिश, आंधी और अत्यधिक बारिश की जो है वो संभावना है। साथ ही इसके अलावा उन्होंने ये भी साफ जानकारी दी थी कि कई जगहों पर लैंडस्लाइड हो सकता है, फ्लैश फ्लड की जो स्थितियां हैं वो आ सकती हैं। तो ऐसे में जो है लोग सुरक्षित रहें और मौसम का अलर्ट जो है उसे देखकर ही अपने कामों के लिए बाहर निकले। तो ऐसे में लोगों को साफ चेतावनी दी जा रही है कि वो अपने घरों में रहें। जो लोग नदियों के पास रह रहे हैं, जिनके घर नदियों के पास हैं, वो लोग तुरंत वहां से हट जाए। उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का जो काम है वो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की तरफ से किया जा रहा है सौम्या, क्योंकि इस वक्त जो है पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जो है जल स्तर लगातार बढ़ा हुआ है। नदियां जो है उस स्थान पे चल रही हैं, खतरे के निशान पर जो है सारी नदियां आ चुकी हैं, खतरे का निशान जो है वो पार कर चुकी हैं। ऐसे में जो लोग नदियों के पास रह रहे हैं उनके घरों को खाली करा दिया गया है, उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है ताकि कोई बड़ी आपदा ना हो, कोई जनहानि ना हो। इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है और साथ ही लोगों को जो है अनाउंसमेंट करके चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, लोगों को सचेत किया जा रहा है। लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है, चेतावनी जो है वो जारी की जा रही है कि लोग नदियों के पास ना रहें। जो तीर्थ यात्री यहाँ आ रहे हैं, जो कांवड़िये यहाँ आ रहे हैं, वो नदियों के साइड में रहकर, किनारों पर रहकर ही स्नान करें, ना कि नदियों के अंदर जाकर, नदियों के भीतर जाकर स्नान करें, क्योंकि नदियां तक तूफान पर है। वो किसी लोटे से या किसी और चीज के सहारे स्नान करें और अपना गंगा जल भर के अपने स्थान के लिए रवाना हो, क्योंकि अगर वो नदियों में उतरेंगे तो बहाव इतना तेज है कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। ऐसे में कोई जनहानि हो सकती है। तो ये भी जो अनाउंसमेंट है वो लगातार नदियों के घाटों पर दिया जा रहा है। जो लोगों के घर है वहां पर जो है लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है, लोगों को शिफ्ट भी किया जा रहा है सौम्या। बिल्कुल, तो देखिए राहत और बचाव का कार्य एक तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ लगातार मुख्यमंत्री खुद धरातल पर उतर करके समीक्षा कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। लगातार आप स्मिता हमारे साथ बनी रहिएगा। और इसी बीच एक और हमारे पास खबर सामने आ रही है, जहां देहरादून में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़े होटलों और 5 स्टार प्रतिष्ठानों के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया है। ताज, फेयरफील्ड, JW, मैरियट, हयात सेंट्रिक और हयात रेजेंसी समेत कई होटल्स के किचन, स्टोर और खाद्य सामग्री की जांच की गई है। हयात रेजेंसी से मसालों और JW मैरियट से तैयार दाल के सैंपल लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा जा रहा है। वहीं हयात रेजेंसी में गुलकंद, ऑर्गेनो और सौंफ के पैक्ड उत्पादों को लेकर नोटिस भी जारी किए गए हैं। विभाग ने साफ किया कि मिलावट के खिलाफ अभियान आगे भी यूं ही जारी रहेगा। तो देखिए खाद्य विभाग की छापेमारी बड़े बड़े होटल्स, नामी होटल्स में जहां पर सैंपल्स लिए गए हैं, जांच के लिए वो सैंपल्स भेजे गए हैं और खाद्य विभाग ने, फूड डिपार्टमेंट ने ये जानकारी दी कि इस तरीके से आगे भी जारी रहेंगी इसी तरीके की छापेमारियां। मिलावट के खिलाफ खाद्य विभाग का बड़ा एक्शन बड़े होटल्स के ऊपर देखा गया। हयात रेजेंसी को नोटिस जारी किया गया है। कई ऐसे बड़े होटल हैं जो खाद्य विभाग के जांच के घेरे में आए हैं, जहां से सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं। जो पैक्ड फूड वहां पर मौजूद था उसके सैंपल्स लिए गए हैं। सौंफ, ऑर्गेनो जैसी चीजों को जांच के लिए भेजा गया है। मिलावटखोरी पर ये कड़ा सख्त एक्शन। स्मिता, देखिए बड़े होटलों पर खाद्य विभाग ने जांच की है और कहा है कि इसी तरीके से आगे भी ये जांच जारी रहेगी। बिल्कुल स्वामी, आपको बता दें कि क्योंकि राखी का त्योहार जो है वो पास है, नजदीक है और ऐसे में
सावन भी इस वक्त चल रहा है, तो खाद्य विभाग किसी तरह की कोई लापरवाही बरतना नहीं चाहता है। खाद्य विभाग में हमने हमेशा देखा है कि खाद्य पदार्थों की जो चीजें होती हैं उसमें हमेशा मिलावट की बातें सामने आती हैं। कई लोग बीमार पड़ जाते हैं, नकली दूध, नकली पनीर, तो इस तरह की चीजें जो है वो सामने आती हैं। कई होटलों में हमने देखा है कि जो खाना सर्व किया जाता है वो कई बार फंगस होता है या फिर उसमें कीड़े मिल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए खाद्य विभाग ने मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में जो है ये कार्यवाही की है, जहां पर बड़े बड़े होटल जो है वहां पर इस तरह पर पे छापेमारी की गई और वहां पर जो है वहां के सैंपल्स जो है खानों के वो लिए गए। किचन को पूरी तरह से चेक किया गया कि किचन में साफ सफाई है या नहीं। वहां के बने उत्पाद जो थे, जो खाना था, जो दालें थी, जो ऑर्गेनिक सौंफ है या गुलकंद है, अन्य जो खाद्य सामग्रियां हैं, उनके सैंपल्स लिए गए हैं और उन्हें जांच के लिए भेज दिया गया है। सरकार का साफ कहना है कि स्वास्थ्य के साथ जो है वो खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोगों को स्वस्थ और साफ जो खाना है, जो हेल्दी खाना है, वो मिलना चाहिए। किसी भी तरह की अगर मिलावट की बात आती है तो नियम के अनुसार वहां पर कार्यवाही की जाएगी, चाहे वो छोटे प्रतिष्ठान हो, चाहे वो बड़े होटल्स हो। सभी के खिलाफ नियम जो है वो बराबर है और कार्यवाही जो है वो सबके बराबर, सबके लिए एक समान की जाएगी। तो अगर सैंपल्स में किसी तरह की कोई गड़बड़ निकलती है तो चाहे वो ताज होटल हो, चाहे वो मैरियट हो, चाहे वो हयात होटल हो, इन तमाम होटलों में अगर इनके सैंपल्स फेल होते हैं या किसी तरह की कोई कमी मिलती है या मिलावट की बात सामने आती है तो बाकायदा इनके ऊपर नियम के अनुसार जो है, जो खाद्य नियम है उनके अनुसार यहाँ पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये कार्रवाई बता रही है। बहुत बहुत शुक्रिया स्मिता हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं, जहां महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर धर्मनगरी हरिद्वार पूरी तरीके से शिवमय नजर आ रहा है। कनखल स्थित पौराणिक दशेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। शिव भक्त गंगा जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहा है। मान्यता यह है कि दशेश्वर महादेव भगवान शिव के ससुराल के रूप में प्रसिद्ध है और यहाँ जलाभिषेक का विशेष महत्व है। श्रद्धालु परिवार की सुख समृद्धि और मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं। तो आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में पड़ने वाली ये महाशिवरात्रि बहुत खास होती है। कहते भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करना, दुग्धाभिषेक करना इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। और क्योंकि भोलेनाथ बहुत भोले हैं, इसलिए सिर्फ एक लोटे जल से ही आपकी मनोकामना पूरी कर सकते हैं, अगर आप सच्चे मन से वो उनका जलाभिषेक करें, उन्हें जल अर्पित करें। तो आज महाशिवरात्रि के मौके पर उत्तराखंड के तमाम शिवालयों में भारी भीड़ देखने को मिली है। भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली, चाहे वो महिलाएं हों, पुरुष हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, सब शिवमय नजर आए और जयकारों के साथ पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, क्योंकि यहाँ पर सैलानी भी आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं। मंदिरों की मान्यता है, दूर दूर से सैलानी यहाँ पर दर्शन पूजन के लिए आते हैं और स्थानीय लोग भी यहाँ पर दर्शन पूजन के लिए पहुँचते हैं। बड़ी संख्या में लोग जलाभिषेक करते हैं, दुग्धाभिषेक करते हैं और भांग धतूरा जैसी चीजें जो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय हैं वो यहाँ पर उन पर अर्पित की जाती हैं। उत्तराखंड में देखिए जगह जगह कई ऐसे प्रसिद्ध मंदिर हैं, चाहे वो हम केदारनाथ की बात कर लें, चाहे वो अन्य मंदिरों की बात कर लें, तुंगनाथ की बात कर लें, उत्तराखंड में मौजूद हैं और बड़ी संख्या में लोग इनके दर्शन पूजन के लिए पहुंचते हैं। जलाभिषेक के लिए लगी श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें बम बम भोले के नारों से, जय घोष से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। ये सिर्फ एक मंदिर की तस्वीर है, ऐसे तमाम मंदिर हैं जो उत्तराखंड में मौजूद हैं भगवान भोलेनाथ के, और उनमें इतनी ही भीड़ देखने को मिल रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। और हमारे साथ हरिद्वार से आफरीन हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। आफरीन, देखिए अभी कुछ दिन पहले भी हमने तस्वीर देखी थी जहां पुलिस जो प्रशासन वहां पर मुस्तैद है कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए, कांवड़ियों के लिए उनसे बातचीत करती हुई नजर आई थी। इस बार किस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही हैं और क्योंकि आज महाशिवरात्रि है तो किस तरीके का नजारा हरिद्वार में? बिल्कुल, आज शिवरात्रि है। सबसे पहले तो भारत अपडेट सभी दर्शकों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप इस वक्त मेरे पीछे देख सकते हैं कि क्या तस्वीरें आपको लगातार बिहार और भारत अपडेट की पूरी टीम है लगातार और पल पल की अपडेट भारत अपडेट से अपने दर्शकों को पहुंचाइए। आज
ऐसे में सुबह तड़के से ही तमाम शिवालयों में जो शिव भक्त हैं वो लंबी लंबी कतारों में लगे हुए और भगवान रघुनाथ तो पवित्र गंगा जल, दूध और पत्र पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद और शांति की कामना भी कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए कांवड़ यात्रा की, तो इस बार की कांवड़ यात्रा महज एक धार्मिक आयोजन ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुशासन और सनातन धर्म के प्रति सम्मान की जीती जागती मिसाल है। लगातार देखा गया है कि इस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षाएं बैठकी और तमाम समीक्षा बैठकों में संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश के लिए नजर आए कि किसी भी तरह की कोई चूक ना रहे कांवड़ियों की। जिस तरीके से कांवड़िए आ रहे हैं लगातार उनकी जो उनकी व्यवस्थाएं उनके लिए की गई जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के द्वारा ग्राउंड जीरो पर देखा गया है कि पूरी व्यवस्थाएं दुरुस्त नजर आई और जिस तरीके से समीक्षाएं की गई थी मुख्यमंत्री ने लगातार समीक्षा की और लोगों को जितने संबंधित अधिकारी थे उन्हें दिशा निर्देश दिया। उसका जो असर है वो साफ तौर पर धरातल पर देखा गया और उसके बाद में हमने आपको तस्वीरें दिखाई और वो तस्वीरें बहुत कुछ बयान कर रही होना साफ तौर पर नजर आते हैं। लगातार जहाँ पे श्रद्धालु है वो यहाँ पे अपने अपने गंतव्य को रवाना हो रहे हैं और आज होती है जब वो गंगा जल अर्पित कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद के लिए और हर हर महादेव के जयघोष के साथ पूरा हरिद्वार उस वक्त सराबोर होता हुआ नजर आ रहा है। इस दिशा पर काम कर लगातार और काफी हद तक काम हो चुका है। काफी हद तक दबाव का दावर का वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। अब तक अपने अपने गंतव्य को श्रद्धालु रवाना होने लगे। बिल्कुल देखिए धीरे धीरे भीड़ जो है वो हरिद्वार से कम होना शुरू हो गई और इस बार माना जा रहा था कि 5 करोड़ की संख्या में कांवड़िए जो हैं वो हरिद्वार पहुंचे हैं जल लेने के लिए और आज महाशिवरात्रि है इसलिए आज जलाभिषेक का बहुत बड़ा महत्व हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने की, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।